हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7D की प्रॉब्लम नंबर 20 तक का सलूशन देखा था। आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स बची हैं उनको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज 7 ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7D प्रॉब्लम नंबर 21। I is equal to integration e to the power x 1 plus x cos square x e की पावर x dx। बहुत ही इजी है, तो देखिए इसको कर ले हम लोग यहाँ पर। तो x e की पावर x इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लग रहा है, हमारा दो फंक्शन है, तो प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम dx is equal to d theta e की पावर x कॉमन x plus 1 dx is equal to d theta। अब ये हमें यहाँ पर मिल गया, dx इधर मिल गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा की। cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot थीटा प्लस c माइनस cot, और थीटा की वैल्यू हो गई e की पावर x e की पावर प्लस I is equal to integration cos x dx upon under root 4 minus sin square x। तो देखिए क्या करें, इस पूरे टर्म को पुट कर लें यहाँ पर, या ऐसा करते हैं सिर्फ साइन को पुट करते हैं। पुट साइन x is equal to t, तो क्या आ जाएगा cos x dx is equal to dt। क्या आ जाएगा ऊपर dt अपॉन रूट, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये सीधा फॉर्मूला बन गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c। वैल्यू डाल देते हैं, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 साइन x प्लस c आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 23, I is equal to integration x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। बहुत ही इजी है, क्या करना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन, इसको जो है हम x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस प्लस 1 क्यूब ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हम क्या करें, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक काम करें, ऊपर जो है एक एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा दें और एक एक्स स्क्वायर को ऐड करा दें, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इतना ही लिखते हैं खाली, इसको छोड़ दिया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर ये टर्म ना लिख करके ये वाला लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर 6 प्लस 1। चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर dx और होगा एक्स स्क्वायर dx, और इसको हम लिखें 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर पुटिंग ले लें, एक्स क्यूब इक्वल टू टी
3x square dx is equal to dt, x square dx is equal to dt by 3। तो देखिए क्या आएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, यहाँ पर dt बाई 3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए क्या बचा हमारा, इक्वल टू, इसकी जगह पर हम सीधा लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 1/3 और यहाँ पर tan इनवर्स t प्लस t। तो tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 24। I is equal to integration x cube dx upon under root 1 minus x की पावर 8। बहुत ही इजी है, आप समझ भी गए होंगे। x क्यूब dx और इसको हम क्या करें, 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसको पुट करेंगे, ये मिल जाएगा 4x पावर 4 is equal to t, 4x cube dx is equal to dt, then x cube dx is equal to dt by 4। यहाँ पर आ गया dt by 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी। ये सीधा फार्मूला बन गया 1/4 साइन इनवर्स t प्लस c, 1/4 साइन इनवर्स x की पावर 4 प्लस c आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स बचे थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो अब जो है अगली एक्सरसाइज आ रही है आपकी, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे हम समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में, कि हमें कोई इंटीग्रेशन इस तरीके से दिया गया हो कि एक फंक्शन है कोई h और इसके अंदर कोई फंक्शन या दे रखा है, और साथ ही साथ हमें इसका डेरिवेटिव भी दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल है, ये काम हम लोग पीछे वाले एक्सरसाइज में भी करते रहे हैं, यहाँ पर भी यही करना है हमें स्पेशली। तो बस ये इतना पहचानना है कि ये डेरिवेटिव किसका दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है दिया गया होगा उसको हमें लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको पुट कर लीजिए यहाँ पर fx, इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, सीधा सीधा आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे h t dt। अब इसका जो भी हो इंटीग्रेशन वो हम यहाँ पर लिख देंगे और बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है 7e। तो चलिए शुरू करते हैं 7e एक्सरसाइज। फर्स्ट ए, लेट I is equal to integration sin to the power 4x cos x dx। बहुत ही इजी है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन को पुट करिए, कॉस दिया गया है तो यहाँ पर पुट कर लीजिए साइन x is equal to t, cos x dx is equal to dt, इंटीग्रेशन e की पावर 4 dt, e की पावर 5 upon 5 c 1/5 sin to the power 5x plus c। देखते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट का बी। I is equal to integration cos square x sin x dx। बहुत इजी है, क्या करना, इस बार cos को पुट करना है आपको, माइनस sin x dx is equal to dt, then sin x dx is equal to minus dt। यहाँ पर t स्क्वायर हो गया और ये माइनस टी, माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, माइनस 1/3 टी की वैल्यू ले आएंगे cos क्यूब एक्स प्लस। फर्स्ट का सी पार्ट, I is equal to integration cot स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये देखना है
कि किसको पुट किया जाए, तो कॉट का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स यहाँ दिया गया है, तो हमें पुट किसे करना है, कॉट। पुट कर लीजिए कॉट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर माइनस टी टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी माइनस 1/3 कॉट एक्स प्लस सी। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है I is equal to integration sec to the power p of tan x dx। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, sec की पावर p दिया हुआ है और sec को अगर हम पुट करेंगे तो sec x tan x आएगा, यानी एक sec कम है हमारे पास में, तो क्या करें हम यहाँ से एक sec पहले से निकाल देते हैं, तो पावर कितनी बची p माइनस 1 और एक sec किसको दे दिया, tan के साथ। अब हम इस सेक को पुट कर लें, पुट सेक एक्स इज इक्वल टू टी सेक एक्स tan x dx इज इक्वल टू dt, ये मिलकर के dt हो गया, तो t टू द पावर p माइनस 1 dt, इसका करेंगे t टू द पावर p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, तो क्या आ गया 1 p और t की जगह पर वैल्यू रख दीजिए, तो sec टू द पावर p प्लस c। फर्स्ट का ये पार्ट I is equal to integration sin x cos x dx। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही चीजें पुट की जा सकती हैं, साइन को भी पुट कर सकते हैं और कॉस को भी, तो जब ऐसी सिचुएशन मिले तो हमेशा साइन को लेना चाहिए, क्योंकि कॉस अगर लेंगे तो माइनस आएगा। ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा आपका, लेकिन नॉर्मली माइनस से बचना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साइन को पुट करेंगे, पुट करते हैं साइन cos x dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया t dt यानी t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c 1/2 साइन स्क्वायर x प्लस। प्रॉब्लम नंबर 2 का ये I is equal to इंटीग्रेशन log x का होल क्यूब अपॉन x dx। तो यहाँ देखिए स्पष्ट हमें दिख रहा है कि dx अपॉन x हमें मिलेगा जब हम log x को पुट करेंगे, तो पुट कर लीजिए log x is equal to t 1 अपॉन x dx is equal to dt, तो क्या आया t क्यूब dt, यहाँ पर आ गया t पावर 4 अपॉन 4 प्लस c 1/4 log x to the power 4 प्लस, दूसरे का भी I is equal to इंटीग्रेशन sin log x अपॉन x dx। तो क्या करना है यहाँ पर log x को पुट करना है, तो 1 अपॉन x dx is equal to d थीटा, ये आ गया आपका sin थीटा d थीटा, साइन का क्या होगा cos थीटा माइनस का प्लस c माइनस cos log x प्लस c, आंसर आ गया। दूसरे का सी पार्ट देखते हैं, I is equal to इंटीग्रेशन 1 प्लस log x अपॉन x dx। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे टर्म को ही पुट कर लें, पुट 1 प्लस log x is equal to t, तो 0 plus 1 upon x dx is equal to dt, dx upon x is equal to dt, तो ये तो dt हो गया और पूरा हमारा t हो गया, तो t dt यानी t square upon 2 plus t, तो 1/2 1 plus log x base c का होल स्क्वायर प्लस। दूसरे का डी पार्ट देखते हैं, I is equal to इंटीग्रेशन 1 अपॉन x cos स्क्वायर log x। अब देखिए यहाँ क्या करना है, पहले तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, इस cos स्क्वायर को ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर log x
और इस x को dx अपॉन x लिख लें। अब पुट कर लें log x इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू d थीटा। यहाँ आ गया आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर का होता है tan थीटा, यह आ गया tan log x प्लस। फिर थर्ड का ये I is equal to integration e to the power x sin e to the power x dx। बहुत इजी है, पुट करिए e की पावर x is equal to थीटा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, ये और ये मिलकर के थीटा हो गया, साइन थीटा डी थीटा, साइन का होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी माइनस कॉस e to the power x प्लस सी, इसका आंसर। थर्ड का बी पार्ट है I is equal to इंटीग्रेशन e to the power x 4 plus 5 to the power x power n dx। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पावर n है यानी अंदर का पूरा पार्ट हमको करना होगा। यहाँ पर 4 plus 5 e की पावर x is equal to t, 4 का तो 0 हो जाएगा, इसमें नो चेंज है, e की पावर x dx is equal to dt by 5। तो ये और ये मिलकर के dt by 5 और इस पूरे की जगह पर t, dt by 5 1 by 5 यहाँ हो जाएगा n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c। तो क्या मिलेगा, t की वैल्यू रख देते हैं 4 plus 5 e की पावर x होल टू दी पावर n plus 1 अपॉन 5 into n plus 1 plus c आंसर हो गया। थर्ड का सी पार्ट I is equal to integration e to the power m sin inverse x upon under root 1 minus x square dx। बहुत इजी है, अब इसको ध्यान से देखिए, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है हमारा, तो इसका मतलब हमें ये पूरा ऊपर का पुट करना होगा, पुट m sin इनवर्स x इज इक्वल टू t m 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन m। तो यहाँ पर आ गया e की पावर t और ये मिलकर के dt बाई m। तो 1 अपॉन m तो ये आगे आ गया, इसमें चेंजमेंट होता नहीं है, तो आंसर आ गया e की पावर m साइन इनवर्स x प्लस c आंसर हो गया। थर्ड का डी पार्ट देखते हैं, I is equal to इंटीग्रेशन e to the power 10x sec स्क्वायर x dx। बहुत इजी है, ओरल भी कर सकते हैं आप। क्या करेंगे, 10 को पुट करेंगे, 10x is equal to t sec स्क्वायर x dx is equal to dt। तो ये मिलकर के dt हो गया e की पावर t प्लस c देन e की पावर 10x प्लस c इज द आंसर। फोर्थ का ए पार्ट I is equal to integration tan inverse x dx upon 1 plus x square whole to the power 3/2। अब देखिए इस प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम है कि ये एक्चुअल में सवाल जो है वो आइलेट जो भी आगे चल के 7i एक्सरसाइज आपका आएगा, आई के बाद आएगा समझता, वहां पर इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, सवाल पहले ही यहाँ पर लिख दिया गया है, तो मैं लगा के तो आपको दिखाई दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन तो कर ही दे रहा हूँ, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम लोग वहां पर समझेंगे जब आइलेट का कॉन्सेप्ट पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए जब आइलेट की क्लास होगी तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, तो पुट कर लें x इज इक्वल टू tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा,
इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan थीटा into sec square theta d theta upon 1 plus tan square theta whole to the power 3/2। ये तो थीटा से tan कैंसिल हुआ तो थीटा बचा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। इस 2 से पावर कैंसिल हुई, इंटीग्रेशन थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec क्यूब थीटा d स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनटू cos थीटा d। यहाँ पर हम एक फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे आइलेट फॉर्मूला भी कह सकते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फर्स्ट एंड फंक्शन ऑफ सेकंड कैसे करते हैं, तो जो भी हमने फर्स्ट लिया है तो प्रथम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल। इस फार्मूले का यूज हमें यहाँ पर करना है। कैसे करेंगे, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे और इसको हम सेकंड ले लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इसे ही क्यों माना गया और सेकंड इसे ही क्यों माना गया, ये कॉन्सेप्ट आपको आइलेट में समझ में आएगा जब आइलेट की एक्सरसाइज आएगी, आइलेट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी मैं चूंकि यहाँ पर बीच में आया है एकदम से तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जब उसे पढ़ाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका यूज करेंगे। Therefore I is equal to first which is लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन d ओवर d थीटा और जो फर्स्ट है हमारा वो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी cos थीटा d थीटा होल d थीटा cos का होता है sin थीटा माइनस इंटीग्रेशन ये वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पर sin थीटा d। अब क्या आएगा, थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा का क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस cos थीटा और प्लस c। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है, हमें वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करनी होगी। तो क्या था हमारा x इज इक्वल टू था tan, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम sec थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो sec थीटा की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गई, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पलट जाएगा। sec का रेसिप्रोकल जो है 1/cos यानी cos होता है, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी ये भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम साइन की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई और ये sin थीटा, ये दोनों मान हम लोग यहाँ पर ले आए। थीटा की जगह पर यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स x और sin की जगह पर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos की जगह पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। फाइनली हमें आंसर क्या मिला, x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर। फोर्थ का बी पार्ट, r is equal to integration tan inverse x upon 1 plus x square dx। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपके इसी चैप्टर का ही है। क्या करना है, पूरा टाइम पुट करिए, तो tan इनवर्स x
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी टी टी। क्या हुआ? तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1/2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी आंसर आ गया आपका। फोर्थ का सी पार्ट, I is equal to integration sin inverse x upon under root 1 minus x square dx। बहुत इजी है, आप समझ भी गए होंगे। तो क्या पुट करना है आपको? sin inverse x पुट करना है। तो पुट sin inverse x is equal to t1 upon under root 1 minus x square dx is equal to dt। इसे आप ओरली भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा? t dt, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 1/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अब लिख के दिखाना है आपको, तो फिर वही पूरा लिखिए इसको। टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी आंसर हो गया आपका। फोर्थ का डी पार्ट, I is equal to integration sec inverse x upon x under root x square minus 1 dx। बहुत इजी है, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या आएगा? 1/2 sec inverse x। क्या करना है? पुट करिए। sec inverse x is equal to t 1 upon x under root x square minus 1 dx is equal to dt। बिल्कुल सिंपल है। क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1/2 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थी, आपको खूब समझ में आई होंगी। तो क्या करना है आपको? क्लासेस को शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उन तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी मैथ्स की समस्या सॉल्व हो सके। और आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7E की प्रॉब्लम नंबर 4 के सारे सवाल किए हैं। अब इसके बाद जो बची हुई एक्सरसाइज है ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।